मेरे टीचर का ही ये देन है, उन्होंने एक लाइन बोला था कि रवि ऐसा है ना कि टीचर बनो लाइफ में, लेकिन कभी बच्चों से ईमानदारी मत हटाना, बेईमानी मत करना। कम पढ़ाओ, थोड़ा पढ़ाओ, लेकिन बेहतरीन पढ़ाओ मत। हेलो एवरीवन, मैं रवि खंडेलवाल आप लोगों के सामने अपना हिस्ट्री, अपना प्रेजेंट शेयर करने के लिए। लाइफ एक जर्नी है, एक वेव की तरह है, और अप एंड डाउन्स लाइफ में बने रहते हैं, और इस जर्नी को ही ट्रैवल करने को लाइफ का एंजॉयमेंट मानते हैं। हमारी पूरी लाइफ हम इसलिए परेशान रहते हैं कि हमने कुछ टारगेट माना होता है और हम उसको कवर अप करने के लिए कोशिश करते हैं। मेरे लाइफ में सबसे जो अहम फेज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, जिससे हर बार मैंने अपने लाइफ में अपने आप से फाइट किया है और मेरे को फाइट करने का स्ट्रेंथ जहां से मिला है, वो मेरे लिए टूरिज्म रहा है। तो टूर जब मैं निकलता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि जहां मुझे पहुंचना है उससे ज्यादा मजा रास्तों का है। ठीक है, तो उस रास्तों में से कुछ कड़ियां पुरानी यादों के रूप में हमारे पास है। मेरी जिंदगी की कुछ कड़ियां आपसे हम शेयर करेंगे। उसमें कुछ मीठी यादें भी है और कुछ बहुत कड़वी यादें भी है। जब बचपन था हमारा तो एक बड़े परिवार में, मतलब कह सकते हैं कि जहां पे दादा दादी चाचा चाची सब लोग थे, उस परिवार में जन्म हुआ। और जब मैं अपने हिस्ट्री के बारे में माताश्री या पिताश्री से पूछता हूं तो बड़ा हंसी आता है कि हमारे चाचाश्री बचपन में खिलाने के लिए हमें झोला में बंद करके ले जाते थे बाहर। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे लाइफ बढ़ती रही, चीजें अलग हुई और धीरे धीरे सब अपने अपने लाइफ में बिजी होने लग गए। सब चाचा लोग के अपनी लाइफ हो गई, उनके बच्चे हो गए, हमारी लाइफ अलग हो गई और धीरे धीरे सब कुछ सही चल रहा था। और सब सही चलते 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 जो हमारा स्कूल सिस्टम होता है, तो हमने जहां अपना स्कूल स्टार्ट किया था वो एक जगह पंजाबी मोहल्ला में एक रूम में चलता था। और मैं बचपन मेरे को याद है कि मैं लड़ते लड़ते जाता था मम्मी से, लड़ते लड़ते कि हमको बालू वाला स्कूल में जाना है, क्योंकि बालू में बहुत खेलने मिलता था वहां पे, तो बालू वाला स्कूल नाम रखा था मैं उसको। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारे पिताजी और माताश्री दोनों नहीं पढ़े लिखे, लेकिन उनको एक मन में इच्छा थी कि मुझे पढ़ाए, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाए, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करे, एक अच्छा एजुकेशन दे। उसके लिए उन्होंने हमारा एक, मैं रामगढ़ से बिलोंग करता हूं, झारखंड से, तो वहां पे एक नेम एंड फेम वाला स्कूल है। उस स्कूल की यादें आज भी हमारे दिल में और आज भी सर झुक जाता है। तो श्री गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल उस जगह पे गुरुद्वारा में चलता है वो स्कूल शुरुआत में, वहां पे हमारा एडमिशन हुआ, कुछ दोस्त बने और धीरे धीरे कड़ियां चलने लगी। बचपन की दोस्ती अलग होती है, तो झगड़ा लड़ाई कट्टेस ये सब चलता रहा। फिर जीवन जब अच्छा चलता रहता है तो कहीं ना कहीं ठोकरों का खाना भी लगा रहता है, और कुछ पलों को अच्छा बीतने के बाद जब सब कुछ सही चल रहा था, फादर का बिजनेस भी ठीक चल रहा था, हमारी पढ़ाई भी ठीक चल रही थी, सब कुछ स्मूथली चल रहा था, तब एक कड़ी हमारे जीवन में आई। और शायद वो कड़ी दिल तोड़ना दूर की बात है, हिम्मत तोड़ना दूर की बात है, जज्बात तोड़ना दूर की बात है, बहुत कुछ तोड़ गई, बहुतों की उम्मीद तोड़ गई। हमारे घर में पिताश्री हमारे पढ़े लिखे नहीं होने के कारण सारी संपत्ति अपने घर में रखते थे और हमारे घर में डकैती हुई और सारा का सारा
जो सोना या रुपया पैसा था, उस समय बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं था, फिर भी तो वो एक छोटा सा बिजनेस करते हैं हमारे पिताजी, फेरी का काम करते हैं, जगह जगह जाके बाजार लगाते हैं। तो उस छोटे से लाइफ में अपने बचपन से कमाए हुए सारी पूंजी को मेरे पिताजी ने गंवा दिया। ये झटका हमारे लिए कम था ही नहीं कि इससे पहले एक और खबर सुनने को मिला कि हमारे फादर को पहला हार्ट अटैक आया। 6 क्लास का मैं बच्चा बचपना में ये नहीं समझ पा रहा था कि इसको कैसा हैंडल किया जाए। मेरे फादर के आंखों में आंसू, माता श्री के आंखों में आंसू। हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब लाइफ कहाँ से चलेगी। कोई लोग जीरो पे आते हैं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए हम कहीं से उधार उठाते हैं, तो हम नेगेटिव में थे, हम जीरो पे नहीं थे। और 6 क्लास ऐसा क्लास होता है जहां से आप सीनियरिटी सीखते हैं और हम लोग अपने विचार को वहां से चेंजेस करते हैं। और पता नहीं मेरे फादर को कहां से वो हिम्मत आई। मुझे लगा था कि हमारे स्कूल से जो सिस्टम है वो अब चेंजेस हो जाएगा, हम लोग को अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ेगी, खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो चला लाइफ। लेकिन मेरे पिताजी ने हिम्मत नहीं हारी और मुझे गुरु नानक नहीं रहने दिया। हमारी 2 छोटी बहन है, उनको भी वो गुरु नानक नहीं रखे, लेकिन उनके मन में ये था कि सबको पढ़ाना जरूरी है। लेकिन मेरी जो छोटी बहन है वो नहीं पढ़ी, उनको थोड़ा सा निकाल के हम लोग सरकारी में डाले। लेकिन फिर भी हमारी लाइफ चली। उस दौर से निकलते निकलते हमें रहने के लिए, आसरा लेने के लिए अपना कहीं पे और पे आसरा मिला, वहां पे हम लोग आसरा लिए। और मैंने अपना वो वक्त बिताया है जो किचन में रह करके सोना और उसी में फिर उठ करके पढ़ना। एक छोटा सा रूम होता था, उसी में सब लोग हम लोग दिन गुजारते थे। तो एक अच्छी चीज ये थी सब चीज में कि हमारे पिताश्री ने बहुत पहले ही जब वो कमाते थे तभी एक जमीन लेके रखी थी। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा जमीन था, छोटा सा एरिया था। जब बहुत दिक्कत होने लगा रहने का और स्थिति गंभीर होने लगी तो मेरे पिता ने उधार लेकर के करकट का ही 2 रूम बना दिया उस पे, और फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन इतनी उधार होने के बाद और बाजार से इन्वेस्टमेंट भी कम गया हमारा, क्योंकि पूंजी नहीं थी हमारे पास। मैंने वो भी वक्त बिताया है जब हम लोग कहते हैं कि खाने के लिए चीजों को ढूंढना पड़ता है। तो मैं खुद क्लास 8 के सिस्टम पे जब था, 2 साल बीत चुका था, जब अब 8 में था, मैं फादर के साथ उनके साथ बाजार जाया करता था। याद है बाजार जाना। और आज जब मैं अभी इतना दूर पहुंच गया हूं, अब स्कूल से निकलता हूं पढ़ाने के बाद बीइंग ए टीचर, तो 1 किलोमीटर का सफर करने में लगता है कितना गर्मी है। और उस समय मैं स्कूल से आता था और एक कंधे पे गमछा रखा, एक हाथ में बोतल लिया, बाजार चल दिया। 12-12, 13-13 किलोमीटर उस धूप में जा करके भी, धूप में ही बैठ करके सामान बेचना, तब गर्मी का एहसास भी नहीं पता चलता था। लेकिन अभी जो है थोड़ी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती। सब माहौल का दुख दे रहे कि कैसे चीजें बदल गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर दोनों तरफ हैंडल करते करते बाजार भी देखना है, पढ़ाई भी देखनी है, और मेरा 10th बोर्ड आ गया। सो मैथमेटिक्स बहुत कमजोर थी, ट्यूशन पढ़ाने के लिए पिताजी के पास पैसा नहीं था, खुद से पढ़ना होता था। स्कूल के जो कवर अप है चीजें वो खुद से कवर अप करना पड़ता था। तो फाइट करते करते इतना तो सीख लिया था कि लड़ना खुद ही है। और आज भी हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि ये आपकी लड़ाई है एजुकेशन के पीछे, आपको लड़ना खुद ही। तो सिंपल सा 10th क्लास का बोर्ड था। आज भी मुझे हंसी हंसी एक मोमेंट मेरे लिए आया था, फिर पढ़ने में इतना मग्न हो जाता था कि सुबह सुबह हो जाता था। और 2005 का समय था, मेरा क्रिकेट वाला रूम था,
उसमें पंखा था। सुबह 4 बजे उठ के मैं मैथमेटिक्स का रिविजन कर रहा था, बोर्ड एग्जाम था। तो बाहर हल्ला होने लगा, हल्ला हुआ तो सब बाहर भाग गए, बाहर भाग गए। बड़ा पल, मतलब हमको याद है कि लोग कैसे दूसरे चीज के लिए परेशान होगा, अब मैं दूसरे चीज के लिए परेशान, सब बाहर बार मैं भी बाहर भाग गया। जब बाहर भागता है तो कॉलोनी के सब लोग जमा थे, तो पूछा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, बाहर रहना है, ग्राउंड में चलना है, मैदान में जाके लोग रहेंगे, सब चल रहे। और मैं माता श्री से परेशान होकर पूछ रहा था, तो भूकंप आ गया तो ठीक है, मेरा मैथ का मुकंदर रह गया, उसको ना जरूरी हिसाब है। तो पढ़ाई नहीं, जब लाइफ के उस पेज को देखा हुआ बंदा, उसको पता है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को लग रहा था मेरी किताबें छूट ना जाए, एग्जाम कहीं रुक ना जाए, तो उसके लिए मेरे को लग रहा था, उस समय ऐसा मोमेंट बना था। तो मैं इसके लिए तैयार था कि मैं किताब ला के पढ़ना है। और 10th के समय में भी जब किताब हम लोग पढ़ते थे, बुक्स हम लोग पढ़ते थे, या कोई भी पढ़ाई करनी होती थी, तो हमारे घर में अभी वीडियो में मैं देख रहा हूँ चारों तरफ से लाइट है, सब कुछ है, सब व्यवस्था है। तो वो लाइट के लिए एक बल्ब जलाना मेरे लिए दिक्कत था। हम लोग लालटेन नीचे खुद पढ़े, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि हमारी लाइफ की जर्नी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए मेहनत जरूरी होती। ठीक ठाक लाइफ चल रही थी, 10th पार हुआ, पास हुआ मैं, और फिर 11th में एडमिशन हुआ। पता नहीं कौन सा भूत सवार हुआ मेरे अंदर में पढ़ने का, और मैं लग गया पीछे कि पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक 11 चल रहा था, 12 भी अच्छे तरीके से चला, अच्छे तरीके से निकला। फिर मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने के लिए भी गया, रांची तक गया। तो मेरे फादर ने पूरा इन्वेस्टमेंट लगा दिया था कि चलो जितना हो सकेगा, लेकिन मेरे लिए बैक सपोर्ट मेरे ग्रैंडफादर थे। अभी माहौल बना ही था कि लिफ्ट करना है, और विश्वकर्मा पूजा का दिन था। रात में फोन हमारे पास नहीं हुआ करता था, वहां हमारा एक दोस्त है, पूरे 11th-12th में 2 दोस्त हमारे बने, आज तक जीवन में है। उन दोनों दोस्तों का नाम, एक का नाम बहीदेव है, एक का नाम सुनील है। सुनील दिल्ली में है, हजारीबाग में है, दोनों बड़े अच्छे से काम भी कर रहे हैं। तो सुनील के पास, सुनील रांची में नहीं था, उसके पास फोन आया, वो मेरे पास चल गया। रात में बता रहा था, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि बताना नहीं चाहता था, उसको घर के तरफ से मना था कि बताना नहीं कि मेरे ग्रैंडफादर नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा मूवमेंट आ गया तो मैं उससे पूछ दिया। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं कर। मैं उससे पूछ दिया क्या बात है, रात में ही बता दिया। रात भर में किसी तरह काटा, सुबह भागते भागते बस पकड़ा, बस पकड़ के आया, इंटर किया। जब मैं इंटर किया तो मेरे दादा को चाय बहुत शौक है, जैसे मेरे को भी शौक है मारा। मेरे पिताजी ने सिर्फ इतना पूछा कि बेटा बहुत दिन से याद कर रहे थे, चाय पिलाने किसको तुम चाय लेकर के जाओगे। वो मेरे आंखों से बहुत दिन, मतलब मैं अपने लाइफ में अगर सबसे ज्यादा रोया हूँ, दैट वाज द डे, ठीक है, उतना शायद कभी नहीं। वो मेरे सपोर्ट थे, क्योंकि मेरे को पता था कि उनके बिना आगे बढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। फिर भी मेरे को लोगों, घर वालों ने कहा कि नहीं जाओ, बाहर जाना है, अभी आप आराम से काम खत्म करके पढ़ने के लिए जाओ। आफ्टर 10 और 15 डेज में गया तो जरूर, लेकिन फादर की स्थिति, घर का स्थिति देख करके अब मेरे को लगा कि मेरे लिए पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्निंग, और मैंने अपने एजुकेशन को ड्रॉप कर 85% 12th में लाने के बाद उस जमाने में विदाउट एनी ट्यूशन, उस समय हमको एक टीचर भी मिले जो मैथमेटिक्स के हैं और आज भी हमारे साथ है। आज भी उनके कदमों में मेरा सब झुकना ही होता है, ठीक है। इंस्पिरेशन कि मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगत है। तो उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ लाइफ में, स्ट्रगल कैसे करना है। अब जब स्थिति ऐसी आ गई थी तो
पढ़ाई छोड़ने के क्रम में मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूं, और फिर मैंने पढ़ाई छोड़, मैं बोला नहीं पढ़ना, आगे पढ़ के कोई फायदा नहीं है, मैं टीचिंग कर, और जो जैसा हो पाएगा वैसा कर। तो कभी टीचिंग जाता था, कभी पापा के साथ बाजार भी जाता था। टीचिंग जॉब करते करते फिर मैंने एक छोटा सा स्कूल पकड़ा। उस स्कूल में इंग्लिश पढ़ाना, साइंस मेरे लिए बहुत हर्ट के करीब है, लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था क्योंकि मनी गिरे। फिर धीरे धीरे चीजें बदली और फिर मेरे को लगा कि नहीं, एक अच्छी जगह पे ट्राई आउट करना चाहिए। अब मैंने ट्राई आउट किया और मेरे टीचर का ही ये देन है, उन्होंने एक लाइन बोला था कि रवि ऐसा है ना कि टीचर बनो लाइफ में, लेकिन कभी बच्चों से ईमानदारी मत हटाना, बेईमानी मत करना। कम पढ़ाओ, थोड़ा पढ़ाओ, लेकिन बेहतरीन पढ़ाओ, मन से पढ़ाओ। नहीं पढ़ाना है तो बाकी मार के नहीं निकलना है, जो उनका यूजफुल नहीं हो, काम ना हो। तो उस लाइफ, उस हैशटैग को जो लाइफ है मेरे साथ में, वो आज तक चलता है कि मैं चाहता हूं कि मैं बच्चों को उतना दे सकूं जो उनके लिए यूजफुल हो फ्यूचर। एक बच्चे से पढ़ना स्टार्ट किया और 2 साल के जर्नी में फिर उस स्कूल में ही मैंने एज ए टीचिंग जॉब कंप्लीट किया, ज्वाइन किया, जहां पे मैं खुद 12 साल पढ़ के निकला था। फिर से मैं गुरु नानक स्कूल ज्वाइन किया 2003 में। 2 साल लगे मेरे को कवर अप करने के लिए बात, लेकिन ज्यादा दिन तक के लिए खुशी रही नहीं। और फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ मेरे लाइफ में, जो फिर से बात को बदल दिया। अब जब रास्ता बदला तो मेरे को लगा कि ना, टीचिंग से बैकअप नहीं हो सकता, क्योंकि 2 साल की गैप बन जाने के बाद आप एजुकेशन फील्ड से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। एजुकेशन एक जर्नी है जिसको हमेशा चलते रहना होता है। तो फिर मैंने एज अ फैक्ट्री मैनेजर ज्वाइन किया, एक फैक्ट्री में एज अ मैनेजर जॉब करता था। लेकिन इतना करते हुए सुबह से लेके शाम तक मैनेजिंग करते 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 कर शाम हो जाता था, तो मेरे को याद आता था नहीं, मैं तो टीचर था। और फिर हजारीबाग से रामगढ़ लौट जाता था, एक ट्यूशन पढ़ा, बिना उसके पढ़ाई मेरे को मन ही नहीं लगता। और पर डे ऐसे चल रहा था, चलते 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 सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पेमेंट भी ठीक ठाक आ रही थी, कोई प्रॉब्लम फाइनेंशियली नहीं हो रहा था, सब कुछ सेटलमेंट होते होते सब चीज ठीक चल रहा। लेकिन फिर मेरे को लगा कि ना, ऐसे नहीं चल पाए। और 6-7 महीना बीतने के बाद 2017 में एक ऑफर आया मेरे पास, सरस्वती विद्या मंदिर ज्वाइन कर। जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद पहली स्थिति, क्योंकि सीसी पैटर्न तुरंत उस समय खत्म हुआ था, थोड़ा सा बैच अनबैलेंस्ड मिला। तो बड़ा अच्छा सा हमको एक जॉब मिला कि सर आप कवर अप कैसे करके दिखाइएगा। तो मेरे को पुराने दिन आ गए याद कि हमने उन बच्चों को भी पढ़ाया है जो पढ़ना नहीं चाहते थे। तो जो पढ़ने में कमजोर है उनको अलग बात है, जो पढ़ना ही नहीं चाहते उनको कैसे पढ़ाएंगे। तो हम उस जमाना में भी पढ़ाए हैं, उस समय भी पढ़ाए जो पढ़ना नहीं चाहते थे। तो वो दिन जब याद आए तो मैंने बोला ना, आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है। और मैंने जितना जी तोड़ मेहनत हो सकता है मेहनत की, एक अच्छा आउटपुट भी आया। उसके बाद लोग खुश भी हुए, और खुश होने के बाद जब चीजें चल रही थी ठीक ठाक, 2 साल 3 साल बीत गया और मैं सीबीएसई कॉपी चेक करने गया हुआ था। 2 दिन चेक किए हुए हुआ था, पता नहीं कहां से इन्फेक्शंस चालू हो गए। पता चला कि कोई कोरोना नाम का डिजीज फैल रहा है। 2 दिन की कॉपी चेक करने के बाद एक लेटर आया कि अभी कॉपी चेक रोकना पड़ेगा, और सारी बातें, सारी जो प्रोसेस थे वो रुक गए। पता चला कि मार्च का दिन था, मोदी जी आए और उन्होंने बोला कि कल 1 दिन के लिए
लॉकडाउन लगेगा, वो एक दिन का लॉकडाउन का 1 साल का लॉकडाउन में कन्वर्ट हो गया, पता ही नहीं चला। और इस पूरे लॉकडाउन के कोरोना केस के फेज में अगर रियल में मेहनत के साथ फाइनेंशियल लॉस किसी का हुआ है तो टीचिंग जॉब में हुआ है, नहीं मेरे को दिखा। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग को काम के लिए छोड़ दिया गया था, और ना हमने बच्चों को छोड़ा है। ठीक है, जिस जमाने में ऐसे भी टीचर्स को मैं अपने सामने देखा हूं, क्योंकि हम लोग साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो कुछ आइडिया है मोबाइल्स के यूज करने की चीजों को, कुछ चीजें नहीं भी जानते हम। लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं डिपार्टमेंट में होते हैं जो मोबाइल्स का यूज बहुत रेयर करते हैं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है जहां पे मोबाइल का यूज होता है। लेकिन उन्होंने भी मेहनत नहीं छोड़ी। जो बटन वाला मोबाइल चलाते थे वो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए स्मार्टफोन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मैं देखा तो मेरे को लगा कि ना, कुछ तो है इस चीज में, कुछ नया करना पड़ेगा आप, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैंने सोचा कि अब एजुकेशन कैसे दिया जाए। कोई जूम ऐप से क्लास ले रहा है, कोई डायरेक्ट से ले रहा है, कोई अलग अलग ऐप थे उससे क्लासेस चल रहे थे ऑनलाइन। मैंने भी सोचा कि चलो ठीक, ऑनलाइन क्लास ही लेना है, तो हमने भी यूट्यूब चैनल बना लिया। और फिर मैं बोला कि मैं चैनल प्रमोट करने के लिए नहीं बनाया, मेरे को बस इतना था कि एक यूट्यूब पे मैं कंप्लीटली डिस्कशन दे सकता हूँ। किसी में भी 40 मिनट का क्लास चलने के बाद वो चीजें हो सकती है क्लोज हो जाए, बच्चे अलर्ट रहे नहीं रहे, कोई देख पाया नहीं देख पाया, किसी के पास आज मोबाइल नहीं है कल हो सकता हो जाए। तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे अपने कुछ वीडियोस जो है वो डालने स्टार्ट किए। मेरे को रेस्पॉन्स का कोई लेना देना नहीं था कि रेस्पॉन्स कैसे आएंगे नहीं आएंगे, 2 व्यू 3 व्यू 4 व्यू 5 व्यू, इससे मेरे को कोई लेना नहीं था। आज भी मेरे बहुत सारे व्यूअर नहीं है, बहुत सारे सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आई एम एंजॉयिंग दैट पार्ट। बस मैं यूट्यूब इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ मेमोरीज मेरे आसपास आ जाती है तो मैं उसको यूट्यूब पे डाल देता हूँ। कभी ट्रैवल करता हूँ, छोटा सा कोई पार्ट बनता है तो उसको यूट्यूब पे डाल देता हूँ, ताकि वो कहीं ना कहीं बाद में मैं उसको देख सकूँ, किसी को दिखा सकूँ। और मेरा कोई मोटो नहीं, अर्निंग का कोई मोटो नहीं। लेकिन हाँ, वो जो लाइफ था वो स्किल थी जहाँ पे लोग फाइनेंशियल बैकवर्ड थे, चीजें लड़ रही थी सबसे, लोग परेशान हो रहे थे। उस जगह पे भी मैंने इतनी स्ट्रगल इतने सालों में कर लिया था कि मेरे को फील हुआ कि ना, आई विल फाइट, और मैं कर सकता हूँ। और मैं करते करते बहुत दूर तक चीजों को ले गया। और आज का जो समय, कोरोना काल खत्म हुए हुए लगभग 3 इयर्स बीत गए, लेकिन एजुकेशन जो रियल स्टार्टमेंट है अगर कहीं बोला जाए तो उसको बहुत दिन नहीं बीते हैं। अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ है जहां पे कंप्लीट वे में एजुकेशन स्टार्ट हुआ है, और शायद इस सेशन से तो आज इस बार कंप्लीट स्टार्ट होगा। एजुकेशन पॉलिसीज भी बदल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस पूरे जर्नी में सबसे अच्छा जो मेरे को कोरोना काल में दिखा, जब मेरे दोस्तों के फोन आते थे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि मैं अपनी कोई भी सैड पार्ट को हैप्पी पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए टूर प्लान कर लेता था। और सबसे मजेदार बात यह है कि मेरे जितने टीचिंग ईयर्स हुए होंगे उससे कई ज्यादा जगह पे जाकर मैं कदम रख के आ चुका हूँ। नॉर्थ इंडिया से अगर हम गिरे तो घूमते घूमते मैं घूमने का इतना शौकीन हूँ कि आज भी मेरे स्टूडेंट भी बोलते थे सर चलिए, तो मैं एक्साइटेड हो गया। तो हालांकि वो मेरे को पता है कि स्टूडेंट नहीं जाने वाले। हाँ, दोस्तों में बना हुआ है, दोस्त मेरे को जल्दी बोलते नहीं है कि चलना है, क्योंकि पता है कि बंदा को सिर्फ बोलना है चलना है तो बंदा रेडी, चाहे पैसा हो चाहे नहीं हो, चाहे किसी उधार मांग ले। ठीक है, उधार इतना नहीं ले लेना है घूमने के लिए, लेकिन हाँ मैं तरह के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। अगर मैं स्टार्ट करूँ नॉर्थ इंडिया के टॉप पार्ट से, तो कश्मीर, जम्मू, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इधर चलूं तो असम, सिक्किम, मेघालय। ठीक है, ये सारी चीजें इतना जगह में घुमा और सब जगह का लैंग्वेज, फूड, उनका लाइफ स्टाइल देख के बड़ा मजा आता है। जिस जमाने पे लोग, अभी आप देखेंगे कि जो वीडियो होते हैं, ब्लॉग बनाते हैं लोग, ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाते हैं बाइक से, कार से,
जिस समय ब्लॉक नहीं बनता था उस जमाना में मैं कार से यहाँ रामगढ़ से गोवा गया, हम लोग 4 लोग गए थे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो जर्नी रहा है, मेरा पहला जर्नी रहा है और बड़ी मजेदार जर्नी था वो, मतलब बड़ा एक्साइटमेंट होता। मैं बोला अभी जर्नी एंजॉय करने के लिए होती है, लाइफ भी यही है, आप एंजॉय करते रहिए, मोमेंट्स कुछ अप डाउन होंगे, नो डाउट। पहला जो जर्नी था वो सबसे पहले जब मैं टीचिंग फील्ड में पढ़ाई को छोड़ के एंट्री मारा था, तो हमारे बड़े साहब है, एक तो बड़े भाई के रूप में है, मैं बोला सब चलिए राम चलिए। घर से थोड़ा सा अनबन हुआ कि मैं पहली बार कहीं वहां करता था, और हम लोग कार से गए थे पूरी रामगढ़ टू पूरी, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, नियर अबाउट 700 किलोमीटर होंगे दो जगह पर, लेकिन कार से गए थे, दैट नॉट द पॉइंट। गए किस कार से थे, दैट्स द पॉइंट, अम्बेसडर कार से, वो भी 7-7 जाते क्रम में हमारे जो ड्राइविंग सीट में सर लोग बैठे थे, उनका अलग लेवल का स्वाग था। हम लोग सब मंदिर कहीं देखते हैं तो हम लोग ऐसे प्रणाम कर लेते हैं, ऐसे प्रणाम कर लेते हैं, तो स्टेरिंग छोड़ करके पूरा ऐसे प्रणाम, उनको देख के अलग लेवल का हम लोग को मजा आता था। और सबसे मजेदार बात था उस ट्रिप में कि कार अम्बेसडर, इंसान 7, और ड्राइविंग सीट में किसी को बैठने नहीं देते थे। और गाड़ी जब चल रही थी तो एक जन ने रास्ता गलत बता दिया, हम लोग गलत तरफ चल गए, इंजन गर्म हो गया, रोक करके हम लोग 7 लोग जो थे झूमर डांस कर रहे थे, ठीक है, रात का समय था। सबसे बड़ा बात कि 700 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए अगर मैं बाइक से भी जाऊं और किसी से भी जाऊं तो बाइक से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कार से कितना टाइम लगेगा, 12 घंटा इनफ है। हम लोग 24 घंटा में पहुंचे थे। इसके पीछे कारण ये नहीं कि हम लोग रास्ता गड़बड़ा गए थे, इसके पीछे कारण था कि हमारी जो कार चल रही थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ, मतलब साइकिल वाला भी बगल से पास ले लेता था, ठीक है। तो ये एक पहला ट्रिप था, बड़ा एंजॉयबल ट्रिप था। उसी ट्रिप में मेरा बर्थडे भी आया था, बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ, सब कुछ हुआ, एंजॉय किया हमने, पहला ट्रिप को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और फिर ट्रिप का सिलसिला चल गया, मतलब लोग पैसा कमाते हैं, अर्निंग करते हैं सेविंग करने के लिए कि हम सेविंग करेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। हम लोग भी अर्निंग करते थे घर चलाने के लिए और एक अलग सा सेविंग करने के लिए कि 6 महीना एक ट्यूशन ऐसा रखना है जिससे अर्न हो, और वो 6 महीना डिपॉजिट करके रखना है ताकि उससे जो पैसा आए फिर 6 महीना बाद एक बार ट्रिप जाना है। और ऐसा करते करते मैंने बहुत जगह ट्रिप किया है, बहुत जगह की यादें हैं, अलग अलग यादें हैं। सारे को शेयर करने लग जाऊं तो शायद टाइम बहुत लंबा चल जाए और बहुत लंबे दूर तक हम खींच ले, ठीक है। उसमें कुछ कुछ छोटी यादें भी है, कुछ बच्चों के साथ भी ट्रिप रहा, ठीक है, कुछ बच्चों के साथ जो छोटा एक पिकनिक का ट्रिप होता है उनके साथ भी रहा था। और हम लोग गए थे तो पहले बच्चों ने बोला बहुत बच्चे जाएंगे, तो हमने एक बस बुक कर लिया, एक्साइटमेंट। फिर हम लोग उसमें सोते सोते गए, कुछ बच्चे कम गए थे तो ठीक है अच्छे। और उसमें भी कुछ ऐसा ट्रेजेडी हो गया, रास्ते में जाम लग गया और जाम लगने के कारण जो है चीजें अटक गई, लेकिन फिर भी हम लोग पहुंचे और फिर आए भी घूमते फिरते, बच्चे भी इंजॉय भी किए। मतलब पूरा जब मैं उठाता हूँ पीछे से जर्नी को, तो पूरे कोरोना काल में मेरे को ये लगा कि मेरे दोस्त फोन करके चल बोलते थे कोरोना खत्म होगा ना तो रवि ऐसा है कि हम लोग यहाँ चलेंगे। मैं बोला घूम के आ गया। फिर कोरोना खत्म होगा, अच्छा ठीक है ये वाला नहीं, ये जगह चलेंगे, मतलब मैं घूम के आ गया। तो मतलब मेरे को लगा था पहले कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, हो सकता है मैं ही कुछ अलग ट्रैक पे जा रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन मैं अलग इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अब लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट शायद मतलब एक अलग लेवल का है जो हर समय नहीं किया जा सकता है। और मैं अपने बच्चों से भी बोलता हूँ कि आप भी इस तरह से लेवल अपना बनाएं कि लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। उदास तो पूरी जिंदगी है, खुशनुमा रहना अपने हाथ में है। उदास तो पूरी जिंदगी है, खुशनुमा रहना अपने हाथ में है। साथ कोई रहे ना रहे, साथ कोई रहे ना रहे, अपने साथ रहना अपने हाथ में है, ठीक है। तो
अपना साथ तो है ना, अपने सोच को तो रख सकते हैं ना, अपने आप से तो आप लड़ सकते हैं ना, और लड़ाई भी अपने से ही होनी चाहिए। क्यों दूसरे से कंपेयर करना, क्यों सोचना कि वो ऐसा कर रहा है तो हम लोग भी ऐसा करें। जिस कोरोना काल में सब लोग परेशान थे फाइनेंशियली, मैं भी था, नो डाउट, उस समय बहुत सी प्रॉब्लम आई, लेकिन घूमने का इतना शौक था कि किसी ने एक्साइटेड करा दिया कि नहीं सर, अरे हो जाएगा आप लीजिए ना, और मैंने बुलेट खरीद लिया। जब सब परेशान थे तो उस समय बुलेट खरीद लिया, हालांकि लोन पे ही लिया, आज तक लोन खत्म होने वाला, टेंशन नहीं है। तो लेकिन कहने का मतलब कि लाइफ में अगर आपने कुछ माना है और कुछ अच्छे के लिए माना है, कुछ अच्छे के लिए ड्रीम किया है, तो उसको फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। आपको स्टेप बढ़ाना है, बाकी कभी ऐसा भी होगा कि यू विल नॉट अचीव इट, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई आउट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे करना चाहिए। और लाइफ में सबका आना सबका जाना लगा हुआ है, आपको अपनी जर्नी अपने अनुसार ट्रैवल करनी है। कहीं पे भी हम खड़े होंगे तो वहां से रास्ता हर दिशा में निकलता है, आगे पीछे। अब आप दीवार के सामने खड़े हो जाएंगे तो बात अलग है, दीवार तोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन रास्ते हर जगह पे है। इसलिए आप अगर बैरियर के सामने खुद खड़े हो गए तो ये आपकी गलती है, आपको रास्ता बदलना चाहिए और चलते रहना चाहिए। कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम अलग अलग लेवल पे आते हैं, कभी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। स्टूडेंट लाइफ में क्या है कि मेरा पहले बहुत अच्छा चल रहा था सर, अब नहीं चल रहा है, मेरा ये सब्जेक्ट पहले बहुत अच्छा था अब नहीं है, मे भी ऐसा हो सकता है, इसके लिए कोई ये नहीं है, ठीक है। कभी कभी चाय बनाने वाले से भी चीनी ज्यादा जल जाती है और कभी कम भी गिर जाती है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो भी सकता है। लेकिन लाइफ को एंजॉय करना सीखिए और ये जर्नी से सीख सकते हैं, इसलिए जर्नी कीजिए, ठीक है। जितना ट्रैवल कर सकते हो उतना ट्रैवल कीजिए। और इसी के साथ अंतिम वाणी हमारी, और अगर कुछ लाइफ में ऐसा चाहिए होगा, कुछ ऐसा लगता है कि और कुछ जानना है, तो उसके लिए बाद में हम लोग फिर मिलेंगे, कभी ना कभी मिलेंगे, हरदम मिलते रहेंगे, ठीक है। टाटा, बाय बाय।